चलते चलते अधिक समय हो गया है और हमें प्यास लगी है, कहीं से जल का प्रबंध करो। हे माता पिता, मैं आपके लिए अभी जल लेकर आता हूँ, आप यहाँ पेड़ के नीचे विश्राम करिए।
चढ़ा दिया और देखिए मेरी बदकिस्मती वो फिर से निरीह पे जाके लग गया। मुझे माफ कर दो। हे राजा दशरथ, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन कर, मैं धन्य हो गया। राजा दशरथ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो सब विधाता का रचा हुआ खेल है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। राजा दशरथ, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरे माता पिता उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और दोनों प्यास से व्याकुल हैं। आप जाकर उनको जल ग्रहण करा दो और चल देते वक्त उनको ये मत बताना कि आपका बेटा श्रवण इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जल जरूर पिला देना। भाई श्रवण, आप धीरज रखो, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको पानी पिलाने आता हूँ। अब थोड़ा सा काम और कर दो, ये तीर मेरे कैसे निकाल दो। ये मेरे हाथों कैसा पाप हो गया आज। पहले इसके माता पिता के लिए पानी ले जाता हूँ। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी कैसी आवाज हो गई? आप पहले जल पीजिए, उसके बाद मैं सारा वृत्तांत बताता हूँ। यह हमारे बेटे श्रवण की आवाज तो नहीं लगती। मैं आपके लिए पानी लेके आया हूँ, आप पानी पीजिए, उसके बाद मैं सारा वृत्तांत बताता हूँ और अपना परिचय भी देता हूँ। नहीं, पहले आप बताओ आप कौन हो? पहले आप बताओ कौन हो? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? मैं क्या बताऊँ, भगवान ने मेरे हाथों आज कितना बड़ा अपराध करवा दिया। मैं मृग का शिकार करते करते भटक गया था और मृग भी कहीं गायब हो गया। इतने में श्रवण द्वारा जल भरने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने सोचा कि वो मृग पानी पी रहा है और शब्द भेदी बाण चला दिया। और देखिए विधनानी मेरे भाग्य में क्या पाप लिखा था कि वो बाण श्रवण को जाकर लगा। अरे और जाई, ये तूने क्या महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये अनजाने में हुआ सब कुछ। तो अंधे माता पिता के सारे को मार डाला। अगर तू चल देता है तो मेरी असली में चल दे। मैं तेरे को शराब देता हूँ, जैसे हवा पितृयों
देती हूँ, जैसे मेरा पति और मेरा पुत्र तूने मारा है, वैसे तू भी एक दिन तड़प तड़प के मरेगा। नाथ चले सो प्राण चले, ये प्राण नाथ के साथ चले। मुझे तो नहीं मैंने सोचा कि उन्होंने चाहे झूठा ही श्राप दिया है, लेकिन ये सच्चा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसी श्राप के कारण दशरथ को बच्चा हो जाए। ये सोच पहले आया मुझे लौटा प्रतिक्रिया सबका, पर आज वही खेत कर देता है। मैंने विधि पूर्वक उनकी अंत्येष्टि की, पर आज वही श्राप मेरे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये रूहें में प्रेत आत्माएं अब मेरे आगे आती है, अब मेरे आगे आती है। ओ सल्ले देखो मुझे भी पास आती है। कौशल्य वो दोनों रूहें, वो आत्माएं मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और मुझे भी अपने पास बुला रही हैं। कभी हाथ पर कभी हाथ पर रानियां गिरी को हाथ मारेगा, गिरी को हाथ और जैसे एक दीपक जलता है वो बुझता जरूर है, और जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो भी झड़ते हैं, और तुम इतना विलाप करते हो। स्वामी जो बोले था देखा है उसे, जिसको देखा वो अब भी है, फिर बतलाओ है कौन बना किसकी ये रो। जो आपने देखा है वो आपके सामने है, जो आपने देखा ही नहीं उसमें आप क्यों विलाप करते हो। पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश पूरा तब हो गया।
ये मृतक शरीर को कुछ दिन के लिए ओसियों में मसालों में रखा जाए। के प्रदेश से मंत्रीवर गुणवार भरत शत्रु हरिओ गुणवार भरत शत्रु हरिओ उनके द्वारा दुनिया जब यही है ये संबंधी के कई प्रदेश से ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाइए और जो आदमी उनकी क्रियाकर्म कर सके। स्वामी कहते हैं आज भाई बताएगा कि कई करोड़ वृक्षों का जल उठाना, जब प्राण निकलते हैं कई करोड़ वृक्षों का जल उठाना उतना का इंसान मरना कोई सहज बात नहीं है। तो यहाँ से सरकार का ध्यान हुआ है। भाई माता बहनों से एक बात निवेदन है कि कुर्सी वाली पीछे बैठे और जो जमीन में बैठे हैं वो आगे बैठे। और देखो ये रामलीला जो है कुछ गया, ये भूल हो गया, ये हमारे ही वाली है और आपकी रामलीला है, किसी एक आदमी की रामलीला नहीं है। ये रामलीला समस्त क्षेत्रवासियों की है, ना कि दौलताबादवासियों की, पूरे क्षेत्रवासियों की है और आपके ही परिपूर्ण शहरों से चलती है। तो हम आपसे हाथ जोड़ के नंबर निवेदन करेंगे कि भाई इसमें जो है तन से मन से धन से जैसा भी सहयोग बढ़े आप सहयोग करें। और सियापति रामचंद्र की बच्चा सा नजर आ रहा है, अब आप ही बताइए क्या इसमें कोई राज है क्या? हे राजकुमार भरत, आपको सारा वृत्तांत राजमहलों में जाने के लिए पता लगेगा। कृपया करके आप चलिए। भरत जी प्रणाम। भरत जी प्रणाम। हे प्रजावासियों प्रणाम। हे प्रजावासियों, सुमन जी तो कुछ भी नहीं बता रहे, अब आप ही कुछ बता दीजिए कि यहाँ पे सब कुछ बिखरा क्यों पड़ा है, सब शांत क्यों है? भैया मंजली माता जी ने हे भरत जी, माता कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दे दिया है और वो वन में चले गए हैं। क्या? माता कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी के लिए 14 साल का वनवास किया है और उन्होंने अपने पुत्र आपके लिए, भरत जी के लिए राज सिंहासन दिया है कि वो राज सिंहासन पे बैठेंगे। हे भाई, ये आप मजाक क्यों कर रहे हो? इसमें नहीं हो सकता। इसमें तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय न दूसरा वचन हुआ। सीतापति के वन जाते ही भूपति का सुरपुर गमन हुआ। एक विचार ये सारी बात सब झूठ है। आप एक बार मुझे सच्चाई बताइए, क्या ये सच है या झूठ है? भरत जी, ये सच है। आपके लिए माता ने सिंहासन चुना है और प्रभु श्री राम के लिए 14 साल का वनवास। नहीं भैया राम पिताजी हे भैया, ये कौन सी खबर सुना दी आपने? भैया भैया हे भैया, अब ये बताओ, ये सारा षड्यंत्र किसने रचाया है? हे भरत जी, ये माता कैकेयी ने ही अपना निर्णय सुनाया है। तो भैया राम
स्वर्ग सिधार गए भैया। भैया ये नहीं हो सकता भैया। भैया हमारी अवधपुरी उजड़ गई है। चलो भैया हमें माता से उसका उत्तर जरूर ले रखेंगे नहीं अधूरी हम, जब उर्वण पितरन से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम। परमवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे, कुछ भी हो श्री रामचंद्र को हम अवध नरेश बनाएंगे। ऊपर सुनते हैं सूर्यचंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी है, करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं, करके बच्चा बच्चा साक्षी है। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर हो तब तक सैया को तजता हूँ, यह पृथ्वी मेरा बिस्तर हो। इस प्रकार बल पड़े उसी क्षण चोरी, पहुंचा माता के निकट अब माता का लाल राम, अब माता का लाल। एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। हाँ माता, भूला माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जगता है। तुम मन में ये कल्पना करना, अरे बेटा जन्मा ही नहीं तेरे, मैं समझूंगा बे माता हूँ, अरे कोई माता ही नहीं मेरे, कोई माता ही नहीं मेरे। भरतलाल ने इधर फिर कहा आप ही आप टूटे हुआ किसी का मामला मेरा पिछला हे भगवान, ये कौन से जन्मों का पाप किया था मैंने जो मेरा इस जन्म में मेरे सामने आया है। हे माता, वह सुकुमारी सीता माता अरे वन में क्यों कर रहती होगी, अरे कैसे वर्षाया कड़ी धूप अपने सिर पर सहती होगी, अपने सिर पर सहती होगी। सही हे भैया, ये माता ने क्या किया? अब तो भैया मेरा भी मरना निश्चित है, जैसे भैया राम मुझे छोड़कर चले गए। हे भैया, जब मेरे पिताजी का दाह कर्म हो तुम मेरी भी चिता जला देना भैया, मैं यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दूंगा भैया। यही कहकर आवेश में खाना लिया निकाल राम, खाना लिया निकाल। इतने ही में आवाज हुई ये क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़ कर पकड़ा जो ही हाथ राम, पकड़ा जो ही हाथ। एक ही ने बीच में मारा अपना हाथ। हे भरतलाल, तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा क्या है, सच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। माँ की दशा नहीं देखी है, इसमें जितनी ममता है इसमें उतना प्रेम भरा हुआ है। उससे जितनी भी भूल हुई वो सब कुसंग का शासन था। यदि शांति समय होते तुम देखते ही क्या परिवर्तन था। बेटा भरत, जो तुम्हारी माँ से गलतियाँ हुई है वह एक गलत नियम और गलत समय था। कौशल्या ने उस
बार कर प्यार राम, बार कर प्यार। चली तेरे भारत से कहे समय अनुसार। हे मेरे हृदय है मेरे प्राण, क्यों आत्मघात पर तत्पर है। हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। तुम क्यों आत्महत्या की तट पर खड़े हो? आसरा राम तन का है तो जीवन का भरत सहारा है, जीवन का भरत सहारा है। यदि वो नैनों का तारा है तो तू प्राणों से भी प्यारा है। अगर आसरा राम का है तो तन भरत का सहारा है, अगर वह आपको का प्यारा है तो तू जीवन का सहारा। बोले इसमें एक है मर जाने की बात राम, मर जाने की बात। होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। हे माता, मेरे लिए तो ये सब बातें मर जाने लायक है। मेरे भैया 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए और मैं क्या यहाँ राज संभालूंगा? समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा खेल रचाया है। उसने ही राज्य प्राप्ति के लिए कि कई माता को भड़काया है। आया हो कभी स्वप्न में भी ऐसा कपटा चार मुझे, जो दंड आप देना चाहे सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। ये कहकर विहल हुए और गिरे तत्काल राम, और गिरे तत्काल। कौशल्या की गोद में के कई का वो लाल। कौशल्या ने तब कहा उठो मेरे प्राण राम, उठो मेरे प्राण। सच्चाई तो चाहिए और न अभिप्रमान। मेरे बेटे भरत उठो। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं। कैसे समाज अपयश देगा, हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। बेटा भरत, मुझे पता है तुम सच्चे हो और मैं अपने आप को साक्षी मानती हूँ। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल राम, लगा लिया फिर लाल। गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित पापों से तत्काल। देखिए जिसमें भाड़ो और विचार राम, छोड़ो और विचार। पहले कर दो पिता का पुत्र का संस्कार। अब आप और बात की बातें छोड़ दो, अब पिता का दाह संस्कार की तैयारी करो। दशरथ थे सच्चे कर्मवीर, वे नहीं सोचने योग्य कभी। जीना मरना तो माया है, ये ज्ञान न करने योग्य कभी। बेटा दशरथ तो बहुत ही कर्मयोगी थे, ये कोई त्यागने वाले वो बात नहीं थी। इस प्रकार ब्रह्म ऋषि का सुन सच्चा उपदेश राम, सुन
वो सत्य है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। विधि विधान से हो चुका जब मृतक संस्कार, राम जब मृतक संस्कार, सभा जोड़ गुरुवर तब करने लगे विचार। बेटा भरत, अब आप अयोध्या का राज संभालो। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, राम मुझको ये वरदान, अटल रहूं सदा धर्म पर हृदय रहे बलवान। हे गुरुदेव, मुझे राज का कोई लोभ नहीं है। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने धर्म पर सदा अटल रहूं और मेरे हृदय वो भी हमेशा बलवान बना रहे। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। से अपने मन की बात मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा, मैं कहती हूँ उठो बेटा, उस क्रांति के माथे का सारा कलंक धो दो बेटा। लौटा कर वन से रघुवर को उनका एक हर उनको दो बेटा, माँ कहकर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। हे बेटा भरत, राम को उनका रास तिलक करवाकर और मुझे अपने मुख से माँ बोलकर एक छाती से गले लगा लो। उसी रात को नगर में फैल गई ये बात, राम फैल गई ये बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे बंधार। कि हम अपने प्रभु श्री रामचंद्र वन की ओर चलेंगे। चलो भैया। देखिए, इस प्रकार भरतलाल जी ने कहा कि भाई मैं छोटा हूँ, मुझे स्वामी वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, राम जिस प्रकार रघुवीर, तो ही ये पहले दिवस ठहरे तम साथी। आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, राम उसी जगह विश्राम, शंगेरपुर में जहाँ पर महाराज निषाद राज की। अगर ऐसी ही बात है तो भरत को श्री राम से युद्ध करने से पहले हमसे युद्ध करना होगा। जो आज्ञा महाराज। आइए महाराज, आपका स्वागत है।
पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगी साथी बना, छोड़ युद्ध का ध्यान। हमें लगा आप ये अपनी पूरी सेना लेकर श्री राम की तरफ कूच कर रहे हैं। हे भैया, मैं क्या किसी पर कूच करूंगा? मैं तो अपने भाई श्री रामचंद्र को अवधपुर वापस लेने आया हूँ। हे भैया, क्या आपको पता है कि मेरे भाई कहाँ मिलेंगे? हाँ महाराज, वो मैं कुछ दिन उनके साथ ही था और मैंने कुछ दिन तक उनकी सेवा ही की है। वह अभी पंचवटी की ओर रुके हुए हैं। चलो मैं आपको वहां तक लेके चलता हूँ। हे भैया, आप पहले ये बताओ वो कहाँ पर है? वह चित्रकूट की ओर रुके हुए हैं। ठीक है भैया। देखिए, राजा गुण निषाद ने बताया कि वर्तमान जी मैं कुछ दिन श्री राम की सेवा में रहा था और वो इस समय चित्रकूट में निवास कर रहे। मेरे भैया इस हालत में है। मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे ये व्रत अधूरा है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे ये व्रत अधूरा है। हालत को बिन तेरे अधूरा है। भैया ये भरत भी यही मर जाएगा। भैया आया तो सुन ले मेरे भैया को, बिन तेरे ये भरत अधूरा है। मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे ये भरत अधूरा है। मेरे राम लौट, मैं आवाज दे रहा हूँ भैया, आप कहाँ पे हो? अब इंतजार सहन नहीं होता भैया, जल्दी से मिल जाओ भैया। उधर लक्ष्मण सहित, उधर लक्ष्मण सीता सहित, रवि कुल कैरव थे साना। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। ये उसका जन्म से धन है। मैं देखकर आता हूँ कि हमारी तरफ कौन आ रहा है। इस प्रकार चल रहा था जब ये प्रेम परेशान राम, जब ये प्रेम। हे भगवान, भरतलाल जी दल बल के साथ अयोध्या की सारी शत्रुघ्न सेना को अपने साथ लेकर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। राम जानकी मौन थे सुनकर ये संवाद, राम सुन पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा है मंजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे रजपूतों से। इस पर भी वे संतुष्ट नहीं, सेना में लड़ने आता है। ऐसा समझ हम दोनों को घेरने पकड़ने आता है। वह नहीं जानता है कायर, कुछ क्षमता है निर्धन में भी। यदि एक बड़ा है घर में तो या एक बड़ा है वन में भी। हे नाथ रोते रहे
इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका कर्म मिटा दूंगा और राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। वो भी तो हमारे भाई हैं। भाई कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांपाद जो कभी भुजाओं का मत। उससे कुछ वैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। विश्व वाले दांत तोड़ते तो कुछ खौफ नहीं पुकारो में। सेवक का तो है धर्म यही, नितत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा। स्वयं शंकर की ही शिक्षा है, रण में उसको संखारू मैं जो रघुराई का बैरी है। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, राम नहीं तुम्हें मैं भ्रात। फिर भी होकर शांत सुन लो मेरी बात। हे भैया लक्ष्मण, थोड़ा शांत होकर मेरी बात सुनिए। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। पहले तो भरत गिर गया है, हे भैया लक्ष्मण, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि भरत भैया बदल भी सकते हैं। भैया उसकी विशाल सेना से जय पाना कोई आसान कार्य नहीं होगा। तुम अकेले एक धनुष पर तुम कब तक सम्मुख लड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? हे भैया लक्ष्मण, तुम खुद ही सोचो कि तुम अकेले और तुम पर एक ही धनुष है, और वो भरत भैया जिसके पास इतनी विशाल सेना है, उसका मुकाबला किस प्रकार कर पाओगे? लड़ सकता हूँ लक्ष्मण ने कहा नवा कर मार, राम कहा नवा कर मार। अपनी तुम कह चुके हो, अब सुन ले मेरी बात। जब तलक भरत का धर्म बांट हम तब तक दबाना सकते थे, मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको रण में हराना सकते थे। पर आज अधर्मी है वही, यह रण भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। इसलिए समझ जाओ रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। हे भरत भैया तुम भी समझो, लक्ष्मण का बाण चढ़ रहा है। ये कहकर खींची तुरंत चुटकी में धरूं डोर, राम चुटकी में धरूं डोर। जाने को तैयार जो भरत लाल की ओर। बावड़ा चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं, रघुवर को शीश झुका लूं मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले छाती
लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेल राम, मन ही मन था खेल, कि तू राम ही ने वहाँ जाना वो सब हटे राम तब लक्ष्मण ने छुए भरत के पाँव, राम छुए भरत के पाँव, साथ साथ वो धनुष तेरा छूट उस भैया लक्ष्मण, आप ठीक तो है? भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके बारे में बहुत गलत सोच बैठा। कोई बात नहीं भैया। भूपति का सुरपुर गमन, भैया इधर आप वन में आ गए और उधर पिताजी स्वर्ग को सिधार गए। भैया स्वर्ग, भैया पिताजी, पिताजी, पिताजी आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? भैया बड़े, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी! भैया राम, संभालिए अपने आप को। ये जो होना था, ये तो होली का खेल था और ये हो गया। भैया अब आप धीरे धरिए। भूपति का सुरपुर गमन सुन मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा, घर से हुए थे बेघर, मन में बुला के मारा। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा,
बड़ा दरबार राम, एक बड़ा दरबार। ठीक इस प्रकार उस अवध की राजसभा बनिहार। जो देश अवध के राजा है वे चले अवध का राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई बन में रहने का काज करें। हे भैया राम, आप ज्येष्ठ अवध के राजा है और आप ही वहां पर गद्दी को संभाल सकते हैं, इसलिए आप वापिस अयोध्या चलिए। हे मेरे भैया, जैसे एक पुजारी केवल अपने भगवान तक ही सीमित रहता है, मैं आप तक सीमित हूँ और मैं आपके पास चलकर आ गया हूँ, इसलिए आप हमारे साथ वापिस चलिए। हम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आपकी जगह पर 14 वर्षों का यह वनवास काट लेंगे। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव राम, है प्यारा प्रस्ताव। शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। हे भैया, आपका ये प्रस्ताव तो बहुत ही नेक है और जिसमें प्रेम का रस घूट घूट के भरा हुआ है। हम क्षमा करें किसको? माँ को खुद निष्कलंकनी है, अपने चारों ही पुत्रों को वो जगदम्बा जग की जननी है। और हम माता को क्षमा करें, माता जिसका कोई दोष ही नहीं है और एक जगदम्बा जननी के लिए उसके चारों पुत्र एक समान ही तो हैं। जो जो के कई जगी देखे सन्मुख राम राम, देखे सन्मुख राम। बोली छाती से लगो हे मेरे सुखराम। मैं नहीं जानती थी तुझको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। पासद भी उसका मैंने राम, गंभीर हृदय तुम जितने हो। राम, मैं नहीं जानती थी कि तुम ऐसे हो या वैसे हो। तुम्हारा मन बड़ा ही साफ है और तुम इसे इतना गंभीर से ले लोगे। कौशल्या तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है, ये तो मेरा ही बेटा है। मेरा ये धन है, जीवन है, मेरा ये प्राण कलेजा है। ये बेटा राम, तुम कौशल्या के पुत्र नहीं, मेरे पुत्र हो। मेरे ही तुम कलेजे के टुकड़े हो। मंथरा रानी की शक्ति से मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर बलघात किया। मैंने मंथरा की बातों में आकर ऐसा गलत काम कर दिया है और तुम्हें वनवास भेज दिया। ये दुनिया की बहनें सीखो, ये दुनिया की बहनें सीखो। ओछों को मुंह लगाना तुम, ओछों को मुंह लगाना तुम। ये बहू बेटियों बीचों की संगति में मत फंस जाना तुम।
कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो घर को तोड़ने का काम करती हैं, और इन नीच लोगों से दूर रहना। हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है, बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो क्षमा करो, देखो माँ क्षमा चाहती है। हे बेटा भरत, हे बेटा राम, मुझ पर तुम कृपा करो और इस माँ को क्षमा करो। ये बात तुम्हारे सामने क्षमा मांगती है। प्रभु बोले ये बात अब हो कैसे स्वीकार, राम हो कैसे स्वीकार। अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। हे माता, अब ये बात अस्वीकार्य है और ये वचनों के खिलाफ है। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से चलता है, उसका चलना चलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। हे माता, अगर सूर्यवंशी ने कोई वचन कर लिया है तो वह उसे पूरा करके ही रहता है, और अगर वो ना करे तो यह आत्मा की निर्लपता को दिखाता है। हे माता, एक राज्य में राज करना इतना सुखदायी नहीं है जितना इन वनों में वास करना है, और हमें यही वास ही करेंगे। इसी समय श्री भरत ने कह डाली ये बात, राम कह डाली ये बात। छोटे की बीवी ने कुछ सुन ले देखे है, ये धर्म शास्त्र में आज्ञा है। भैया, जेठ भ्राता के रहते छोटा कभी भी राज नहीं कर सकता, और अगर कभी भी राज करता है तो धर्म शास्त्र के विपरीत होता है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, वो कर्मशील क्या कर्म करे। ये भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत अधर्म करे। भैया, जब बात धर्म और अधर्म की होती है तो कोई भी कर्मशील व्यक्ति क्या कर्म कर सकता है। और भैया, आप मुझे आज्ञा देते हो कि यह भाई भरत अधर्म करे? मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप किया धर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सद्धर्म करो, सत्कर्म करो। ये भैया भरत, ये राम कभी भी अधर्म के लिए नहीं कहेगा। मेरा तो बस एक ही विचार है कि हमेशा सत्कर्म किया जाए। पिता मात की आज्ञा